हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रिजर्व, मीनिंग एंड कंसेप्ट। मैं आपको प्रोविजन एंड रिजर्व के ऊपर ऑलरेडी एक मीनिंगफुल एग्जांपल्स डिटेल थोड़ा दे चुका हूं मैं। तो आज मैं खाली रिजर्व की बात करूंगा। प्रोविजन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, थ्योरेटिकली है, बट आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आप पॉइंटर्स अगर एग्जाम में ये आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। सिर्फ आपको समझना है कि क्या कंसेप्ट है, जिसको मैं प्रोविजन रिजर्व को क्या बोलता हूं बच्चों, प्लानिंग, एक तरह से सेफ्टी। आप सेफ्टी की प्लानिंग कर लेते हैं ना, कि भाई सेफ रखने के लिए फंड आप एलोकेट कर लेते हैं। तो बेसिकली वही है ये प्रोविजन एंड रिजर्व, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, मेरा जो टॉपिक है रिजर्व, इसको समझते हैं मीनिंग क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम पीएनएल बनाते हैं तो प्रोविजन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद हम अप्रोप्रिएट करते हैं जो प्रॉफिट को, उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन। वही सेफ्टी आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करते हैं। भाई होता क्या है कि अगर आप प्रॉफिट पूरा दिखा देंगे, रिजर्व नहीं रखेंगे, तो वो खर्च हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं उसको अप्रोप्रिएट कर लेंगे। लेट्स से आपने रिजर्व नहीं दिखाया, 100 रुपए की इनकम हुई, 50 रुपए का खर्चा हुआ, आपने 50 रुपए प्रॉफिट दिखा दिया और प्रॉफिट के बाद कोई रिजर्व नहीं बनाया। अब आपने उस प्रॉफिट को तो खत्म कर दिया, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक रिजर्व तो बनाया ही नहीं। तो बेसिकली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब वो पर्पस क्या हो सकते हैं, ये भी लिखे हैं। एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व, जनरली बना दिया, पता नहीं क्या चीज की कब जरूरत पड़ जाए, अननोन फैक्टर, नहीं पता, बट एक रिजर्व बना के प्लानिंग के तहत बोलते हैं ना। हम पैसा घर में भी हम क्या करते हैं, जो हम इनकम कमाते हैं, कहते हैं ना कि यार 10 रुपए 2 रुपए मैं जोड़ता रहता हूं, पता नहीं कब किस चीज जरूरत पड़ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, सब अनसर्टेन है। किस मेडिकल में खर्च हो जाए या कोई स्कूलिंग के एजुकेशन के लिए खर्च हो जाए, तो हम इस तरह से कुछ प्लानिंग करते हैं, एक रिजर्व फंड पैसा ब्लॉक करके रख देते हैं। ऐसे ही है कुछ कुछ ये रिजर्व की, हम जनरल रिजर्व रख देते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट के बाद, जैसे बताया ना मैंने कि इनकम मेरी इनकम है, एक इनकम 100 रुपए की इनकम, एक्सपेंस हुआ मेरा 50 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट 50 का प्रॉफिट आ गया। इसके बाद जो हम एप्रोप्रिएट करते हैं, इस 50 को जब बांटेंगे, उसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और रिजर्व यही बनाया जाता है 50 के बाद, मतलब इसको पीएनएल में नहीं लिखते। पीएनएल में तो हमने ये लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ पैसा, मान लो 10 रुपए अप्रोप्रिएशन में रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, पहला एग्जांपल मैंने बताया जनरल रिजर्व, कि हम जैसे हम किसी के तहत किसी खर्चा, हमें नहीं पता यार कि कल को क्या होगा, तो कुछ पैसा हम रख लेते हैं। ऐसी एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसेट रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक मशीन है, बिजनेस में काम कर रही है, पता भी है कि 5 साल चलती है, लेकिन कुछ नहीं पता ना, मशीनरी क्या पता 2 साल में ही खराब हो जाए, आपको नई लानी पड़ेगी। तो इस तरह से सोच करके एक बिजनेसमैन सेफ्टी, वही फिर सेफ्टी आ गया, सेफ्टी पॉइंट से कि भाई उस टाइम पैसा लगेगा मेरा, 500 रुपए की मशीनरी है, तो धीरे धीरे 10-10, 50-50 रुपए आप सेव करते जाते हैं, रिजर्व में रखते जाते हैं फॉर एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व। तीसरा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, भाई फैक्ट्री होगी, बिजनेस में काम होगा, तो उसकी कॉम्पनसेशन कब देनी पड़ जाए नहीं पता, अननोन है, अनसर्टेन है, तो उसके लिए भी रिजर्व बनाना चालू कर देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से। भाई जब खर्चा आएगा तो प्रॉफिट से ही जाएगा ना, तो आप उसको रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना उतार चढ़ाव होता है, अप डाउन, कभी मार्केट यहां कभी वहां, तो उसका फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको भाई मिटिगेट करने के लिए जो आप रिजर्व रखते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
तो इसी तरीके से बच्चे आप ये समझ में आ गया कि रिजर्व फंड क्या होता है, किस तरह से रखते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट के बाद रखते हैं इसको, ये सारे टर्म्स हैं, आप इसको समझें। सबसे इंपॉर्टेंट, रिजर्व नॉट शोन इन द P&L, जो मैंने आपको बताया भी है, यहां कहीं रिजर्व नहीं है, यहां इनकम है और एक्सपेंस है और प्रोविजन अगर होगा तो होगा, बट रिजर्व यहां पर नहीं लिखते P&L में। ये P&L है, P&L में रिजर्व नहीं आता। P&L में ना आकर के इट इज शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे मैंने बताया ना, प्रॉफिट में जब हम बांटते हैं, जैसे लेट्स से यहां 50 रुपए का प्रॉफिट आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यार 30 रुपए यहां का खर्चा, 10 रुपए यहां का, 10 रुपए रिजर्व का, एक तरह से रिजर्व प्रॉफिट के बाद बना लिया जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं P&L, उसमें दिखाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद यह करता हूं कि रिजर्व मीनिंग एंड कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।